ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो है बिगड़ी को बनाने वाला। सारी दुनिया की तकदीर बिगड़ी हुई है, बाबा आके फिर तुम बच्चों की तकदीर बनाते हैं। वैसे भी बिगड़ी को बनाने वाला बाबा को कहते हैं। तो कभी भी थोड़ी भी अवस्था लगता है मेरी बिगड़ रही है, झट याद करो बिगड़ी को बनाने वाले को, वो बना देगा। कैसी भी बात बिगड़ गई, हाय कहते हैं ना कई बार, हाय ये तो सारी बात ही बिगड़ गई। अब तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है ना, बिगड़ गई बना देगा। हाँ, ये भी नहीं रोज़ रोज़ बिगाड़ते रहो फिर बाबा के पास जाओ, बाबा बनाओ आप तो बिगड़ी को बनाने, नहीं। कम से कम बिगड़े, जो 100 स्थिति में रहेंगे उनकी बात कम बिगड़ेगी। परसों आया था ना स्लोगन में, मन बुद्धि अगर सीट पर सेट होगा तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। परंतु माया किसी की स्थिति बिगाड़ देती है तो फिर बिगड़ी को बनाने वाला ही उसको ठीक करेगा। उसके पास, बाबा के पास बैठ के दिल से रूरवान करो तो बिगड़ी बन जाएगी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, काम महाशत्रु है। बच्चे क्रोध को तो क्रोधी कहेंगे, लोभ को लोभी कहेंगे। काम के लिए कितने टाइटल बने हुए, क्या क्या बने हुए हैं। हाँ, कि चक्का वध किया, काम के कारण दिखाया ना। दुर्योधन का सत्यानाश हुआ, काम। वस्त्र हरण किया, काम महाशत्रु। जितने भारत के राजाओं ने इस विलासिता काम में आकर ही अपनी राजाई गवाई। और आज भी अगर सृष्टि कुछ रुकी हुई है पवित्र आत्माओं के आधार पे, तब बाबा हमेशा कहते, मुझे तुम्हारी पवित्रता का सहयोग चाहिए। सबसे बड़ा सहयोग पवित्रता का। संपूर्ण पवित्र आत्मा सबसे अधिक बाबा की सहयोगी है। तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे, काम महाशत्रु, इस पर विजय प्राप्त करेंगे तो तुम विजयी रतन बनेंगे। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाता है। अरे बच्चे, तुम्हारी रोशनी हो जाती है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम। तो हमें पढ़ाई पे कितना ना अटेंशन चाहिए, दिन रात पढ़ाई की लगन चाहिए। मुरली की पॉइंट टप 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 बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए। इसे कहेंगे पढ़ाई का शौक। पढ़ाई का शौक बाबा ने कहा जरूर रखना है। पढ़ाने वाले का सच्चा रिगार्ड, जो पढ़ाने वाला हमें होमवर्क दे के गया उसे हम पूरा करके दिखाएं। आज बाबा ने फिर से कहा कि बच्चे, याद की यात्रा में तत्पर रहते हैं। बच्चों को याद का चार्ट रखना चाहिए। बगैर चार्ट कोई याद की यात्रा को बढ़ा नहीं सकता। तो हर घंटे नोट करें मैं कितना बाबा की याद में रहता हूँ। याद की यात्रा की लगन की अगन को खूब बढ़ाएं। बाबा से याद ऐसी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। कनेक्शन बाबा से ऐसा जुड़ जाए, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। कभी उसे कुछ समझ के, कभी साजन समझ के, कभी पिता समझ के खूब याद करें। बुद्धि बाबा में निरंतर लगी रहनी चाहिए तो पवित्र बनती जाएगी, शुद्ध बनती जाएगी। यह है याद की यात्रा। इस याद की यात्रा को हमें अच्छी तरह से अपनाना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा स्टार है, भ्रिकुटी में चमकती रहती। कहते भ्रिकुटी में चमकता अजब सितारा। तो बाबा ये जो है, ये आत्मा स्टार सदा बुद्धि में रखनी है कि हम सब आत्मा स्टार हैं, ज्योति बिंदु हैं और एक चमकता हुआ सितारा है। दिन में जो भी मिलता है, अगर ध्यान भ्रिकुटी के अलावा कहीं भी शरीर पे जाता है, महापाव पे सीधा भ्रिकुटी पे सितारे पे जाना चाहिए। वो देखो चमकता हुआ सितारा, मैं भी सितारा, मैं सितारा, सितारे से बात कर रहा हूँ। रोजाना आत्म दर्शन करें। सबको देखते हुए आत्म दर्शन करके प्रसन्न हो जाएं। देह को देखते बिना देखें, उस चमकती हुई लाइट को देखें। भ्रिकुटी में सीट पर सेट, तो वो है आत्मा। मैं भी आत्मा। ऐसा मस्तक मणि बन के दूसरे को भी मस्तक मणि के रूप में देखेंगे
तो उससे हमारा शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। फिर प्यारे बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चों को प्रदर्शनी ढेर की ढेर लगती रहेंगी देश देशांतर में। शुरू से लेके बाबा ने सिस्टम सेवा का प्रदर्शनी का रखा हुआ है। हमने देखा है विदेश में भी कहीं कोई प्रोग्राम होते तो एग्जीबिशन जरूर लगाएं। जितने इनर स्पेस उनके बने हुए, हाँ, लंदन में बनाए, अमेरिका में बनाए, जगह जगह बने हुए, वहाँ भी चित्र डिस्प्ले करेंगे। छोटे छोटे लोग आते हैं, उस पर समझाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारी प्रदर्शनियाँ ढेर की ढेर बनती रहेंगी देश देशांतर में, इनके द्वारा तुम्हारी बच्चे खूब सर्विस होगी। फिर बाबा ने अपना परिचय दिया कि बच्चे बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अरे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चों को क्या परवाह, माया के छोटे छोटे उनसे डरते रहते हो। किसकी संतान हो? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे पिताजी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। हर वक्त याद रखो किसकी संतान? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान। फिर बाबा ने कहा अच्छे स्टूडेंट की निशानी उबासी नहीं आनी चाहिए बच्चे। कई बार थकावट नजर आती, कई बार उबासी, कभी बुद्धि भटकती रहती, भटकती नहीं रहनी चाहिए, तो भटकती हुई आत्मा बन जाओगे। इसलिए उबासी छोड़ो। रॉयल्टी क्या होती है? नीलू बहन बता रही थी गुलजार दादी को, कभी जिंदगी में अगर उबासी आ भी गई, शरीर है कभी, तो उबासी नहीं दी, फटाफट आगे रुमाल रख लिया। रॉयल्टी। कहीं तो बैठे बैठे क्लास में उबासियां करते रहेंगे, टीचर का भी डिसरेस्पेक्ट, क्लास में भी वातावरण खराब। तो बाबा कहते ध्यान रखो बच्चे, तुम्हारा अपने पे ही कंट्रोल नहीं है, क्या तुम विश्व के कंट्रोलर बनेंगे? अपनी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल चाहिए। तो उबासी नहीं, आलस्य नहीं, अलवेलापन नहीं, और बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, वेवरिंग कभी कहाँ। बुद्धि को टिकाने लगा के रखो एक बाप की याद में, तब एकाग्र चित्त बुद्धि बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे फॉलो करना है। तो किसको फॉलो? मदर फादर। मदर हमारी मातेश्वरी जगदम्बा, और फादर हमारा जगत पिता प्रजापिता ब्रह्मा। तो छोटी बात है, किसके बच्चे हैं? हमारा मदर फादर कौन है? गौरव से सिर ऊंचा खड़ा हो जाता है। फॉलो मदर फादर। मेरे माँ बाप सारी दुनिया के सामने एग्जाम्पल है। हम ऐसे माता पिता की संतान हैं, तो सदा नशा रहना चाहिए फॉलो मदर एंड फादर। मैं ऐसे फॉलो मदर फादर, कदम कदम पे देखो ब्रह्मा बाप कैसे करते थे, मैं कैसे कर रहा हूँ। ब्रह्मा बाप के कैसे वचन होते थे, मेरे कैसे वचन है। ब्रह्मा बाप को कदम कदम पे फॉलो करना, संकल्प में भी फॉलो करना, तो बन जाएंगे हम क्या? फॉलो फादर। जितना फॉलो करेंगे उतना ही बाबा कहते बाबा के दिल तख्त पे चढ़ जाएंगे। तुम्हें ऐसा फॉलो फादर करना है। तो ये है प्यारे बाबा के शिक्षाएं, जिन बच्चों को हमें धारण करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, ये बाबा खास काम देता है। जितना वर्षे की याद आएगी उतना बाप की याद आएगी। कितनी बड़ी प्राप्ति। किसी को कहा कैसे बैठते हो इतना घंटा भट्टी में, कि हर घंटा अगर 2 लाख रुपया मिले तो क्यों नहीं बैठेगा। हर घंटा मेरी कमाई होती है ना, इसलिए बैठता हूँ। तो ये है प्यारे बाबा का एक कितना सुंदर सूक्ष्म हम बच्चों को इशारा। आज बाबा ने कहा शिवमय कंबाइंड भाव, अपने आप को सदा कंबाइंड समझ के चलो। ये कंबाइंड समझेंगे तो बच्चे फिर सदा निर्विघ्न भी रहेंगे। निर्विघ्न एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्रता
तो इसलिए एक में बुद्धि एकाग्र रहे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।